आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेटा एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है बेटा? पिछले वीडियो में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, जो प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन था बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। बेटा आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि बायोलॉजी की 11th-12th की NCERT के अलावा आपको नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ और दूसरी किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर दूसरी किताब पढ़ोगे तो इस किताब को फिर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बेटा NCERT से ही आना है। अगर आप दूसरी किताब पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और रैंक अच्छी नहीं आ पाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉपिक। एल्गी कैसे होते हैं बेटा? एल्गी होते हैं ऑटोट्रॉपिक, सिंपल होते हैं बेटा। और कैसे होते हैं बेटा? एल्गी सिंपल होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बेटा क्या होता है, एल्गी जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मैराइन हैबिटेट में पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी एल्गी। थैलॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं और सिंपल होते हैं। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी एल्गी और मैराइन में भी पाई जाएंगी। इसके साथ साथ इनका दूसरे हैबिटेट क्या होते हैं, स्टोन्स और सॉइल और वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन ऑफ फंजाई लाइक लाइकेन और एनिमल्स बोथ, जैसे कि स्लॉथ बियर। तो इनका एसोसिएशन किसके साथ होगा, फंजाई। अगर एल्गी का एसोसिएशन फंजाई के साथ होगा तो लाइकेन बोलेंगे, एनिमल के साथ होगा स्लॉथ बियर में पाया जाएगा। अगर एक बात हमने और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपसे बताई थी कि एल्गी का अगर फंजाई के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। फाइकोबायोंट क्या होगा, एल्गल कंपोनेंट होगा। माइकोबायोंट क्या होगा, फंगल कंपोनेंट होगा। और एल्गी क्या प्रोवाइड करेगी, एल्गी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और फंजाई क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्ट करेगी फंजाई एल्गी को। अगर फंजाई और हायर प्लांट का एसोसिएशन बोलें तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो बेटा एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप और वीडियो लगातार देख सकें। चलिए, द फ्रॉम size of the form size of algae is highly variable, ranging from colonial, from bulbous and filamentous forms like Eulothrix, Spirogara। तो अगर बात करें बेटा कॉलोनियल, तो कॉलोनियल कौन हो जाएंगे, वॉलवॉक्स हो जाएंगे। वॉलवॉक्स कैसे रहते हैं बेटा, कॉलोनियल रहते हैं। और फिलामेंटस कौन हो जाएंगे बेटा, यूलोथ्रिक्स। और स्पाइरोगारा कैसे होते हैं, फिलामेंटस। अगर आपसे फिलामेंटस एल्गी पूछी जाए तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा। वॉलवॉक्स कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। ए फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज कैल्प, कैल्प क्या होते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। अगर पूछा जाए कैल्प क्या है, तो कैल्प बेटा मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाएंगे। सबसे बड़ी एल्गी होती है कैल्प। अगर देखिए फिलामेंटस पूछा जाए तो क्या बताएंगे, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा। अगर आपसे पूछा जाए कॉलोनियल तो वॉलवॉक्स बताएंगे। अब एल्गी में बेटा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल होता है। यानी कि तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन हो जाएगा बेटा। वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और बेटा सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हमने बताया था फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू थैलस, तो फ्रेगमेंट से क्या बन जाएंगे बेटा, थैलस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, वो फ्रेगमेंट किस में बदल जाएंगे, थैलस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। तो
मोस्ट कॉमन बीइंग जूस्पोर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जूस स्पोर के थ्रू होगा। तो कॉमन कौन से होते हैं? जूस्पोर होते हैं। दे आर फ्लैजलेटेड होते हैं। जब फ्लैजलेटेड होंगे बेटा तभी तो मोटाइल होंगे। जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। तो जूस्पोर के जर्मिनेशन से क्या होगा? नया प्लांट बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जब दो गैमीट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन। सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, फ्लैजला पाए जाएंगे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट मिलके क्या बना देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमीट के थ्रू। दीज गैमीट कैन बी फ्लैजलेटेड। गैमीट कैसे होते हैं? फ्लैजलेटेड होते हैं। और सिमिलर साइज इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? फ्लैजलेटेड होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा? फ्लैजलेटेड होने के साथ कैसे होते हैं? फ्लैजलेटेड होने के साथ सिमिलर साइज होते हैं यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल होंगे बट सिमिलर इन साइज, जैसे कि स्पायरोगारा। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा कैसे एल्गी होते हैं? ये फिलामेंटस एल्गी होते हैं, ठीक है ना। और पहला हमने बताया था वो कैसा होगा? हो जाएगा वो हो जाएगा कैसा हो जाएगा वो? एक तो फिलामेंटस हो गए और दूसरे कॉलोनियल हो गए। तो बॉल वॉक्स कैसे होते हैं बेटा? कॉलोनियल एल्गी होते हैं। और यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा कैसे हो जाएंगे बेटा? ये फिलामेंटस हो जाएंगे। तो सिमिलर साइज और फ्लैजलेटेड किस में होंगे? यूलोथ्रिक्स में होंगे। नॉन फ्लैजलेटेड, नॉन मोटाइल, लेकिन सिमिलर साइज किस में होंगे? स्पायरोगारा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। देखिए साइज कैसा है? सिमिलर है, ठीक है ना, लेकिन नॉन मोटाइल नहीं है। जबकि यूलोथ्रिक्स में कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। स्पायरोगारा में नॉन मोटाइल होते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एंड स्पीसीज। यूडोरिना यूडोरिना में इस टर्म है एनाइसोगैमस एज स्पीसीज ऑफ यूडोरिना में कैसे होंगे? एनाइसोगैमस होंगे। फ्यूजन बिटवीन लार्ज एल्गी, नॉन मोटाइल। स्टैटिक कौन होगा? फीमेल गैमीट, स्मॉलर साइज का होगा। मोटाइल कौन होगा? मेल गैमीट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊगैमस। ऊगैमस बेटा किस में पाया जाएगा? वॉलवॉक्स में, फिक्कस में। वॉलवॉक्स कैसी बताई थी? कॉलोनियल बताई थी, ठीक है ना। तो मोटाइल कौन होगा? मेल गैमीट होगा। फीमेल गैमीट कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा, यानी कि फीमेल गैमीट स्टैटिक होगा। मेल गैमीट कैसा होगा? मोटाइल होगा। ऊगैमस किस में पाई जाएगी? वॉलवॉक्स में, फिक्कस में। एन आइसोगैमस किस में पाई जाएगी? बताए थे यूडोरिना। और आइसोगैमस किस में पाई जाएगी? आइसोगैमस पाई जाएगी स्पायरोगारा में। दोनों साइज कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगारा में, यूडोनिया में और वॉलवॉक्स में और फिक्कस में, ठीक है। सिमिलर इन साइज किस में होंगे? यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजलेटेड होंगे लेकिन कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा में कैसे पाए जाएंगे? आइसोगैमस पाए जाएंगे। यूलोथ्रिक्स में कैसे होंगे? फ्लैजलेटेड होंगे। जबकि स्पायरोगारा में कैसे होंगे? नॉन फ्लैजलेटेड होंगे, ठीक है ना। चलिए, ऊगैमस किस में पाए जाएंगे? वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है एल्गी का। तो का पूरा ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछ दे गए पेपर में कि बताइए ग्रीन एल्गी कौन कौन से होते हैं? तो वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। वॉलवॉक्स ये देखिए, ये क्या बना रहे हैं? कॉलोनियल बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। ये देखो पेरेंटल कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है। तो वॉलवॉक्स कैसे हो जाएंगे? कॉलोनियल हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। और वॉलवॉक्स कॉलोनियल हैं। और ये देखो बेटा यूलोथ्रिक्स है। ये तो वॉलवॉक्स हो गया और ये यूलोथ्रिक्स है। ये कैसे होते हैं बेटा? फिलामेंटस। देखिए फिलामेंटस हैं। यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स बेटा कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गा होते हैं। ये देखिए ग्रीन एल्गा हैं।
तो ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बताएंगे, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ब्राउन एल्गी कौन कौन से हो जाएंगे, लैमिनेरिया हो जाएंगे और फ्यूकस हो जाएंगे। अभी हमने बताया था कौन कौन से, वॉलवॉक्स और फ्यूकस कैसे होते हैं, ऊगैमस टाइप के होते हैं। तो देखिए तो कौन कौन से हो जाएंगे, लैमिनेरा फ्यूकस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया फ्यूकस और डिक्टियोटा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, LED, ये फ्यूकस है लेकिन आप इसको ई मान के याद कर लीजिए, LED बल्ब होता है ना, तो यहाँ पे फ्यूकस याद रखना। तो क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, ये कैसे हो जाएंगे, ब्राउन एल्गी हो जाएंगे, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी। पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, तो पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, ठीक है ना। तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रेड एल्गा। तो रेड एल्गा कौन से हो जाएंगे, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ब्राउन एल्गा हमने बताया LED से याद कर लो, यहाँ F हो जाएगा। तो फ्यूकस डिक्टियोटा लैमिनेरिया, ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ब्राउन एल्गी हो जाएंगे। रेड एल्गी पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ग्रीन एल्गी बताया था वॉलवॉक्स, और ये क्या था, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स, ठीक है। इसको आप वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स कैसा था कॉलोनियल, वॉलवॉक्स कैसा होगा आपका फिलामेंटस। तो रेड एल्गी कौन कौन से हो जाएंगे, बोलिए हमारे साथ, पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। ब्राउन एल्गी बताया LED F, ई की जगह F रख देंगे। लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा। वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन एल्गा। वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन एल्गा। वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा, वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा, ठीक है। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन से, ये इस पैराग्राफ से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है। जो ये आप पैराग्राफ पढ़ाने वाले हैं, इस पैराग्राफ से तो क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम, हर बार आता ही आता है क्वेश्चन यहाँ से। देखो इसमें क्या होता है, एक ब्राउन एल्गी होती है एल्जिन, ठीक है, एक ब्राउन एल्गी होती है एल्जिन, और रेड एल्गी क्या होती है काराजिन, ठीक है। काराजिन क्या होती है रेड एल्गी, और ब्राउन एल्गी क्या होती है एल्जिन। जेलेडियम होती है, ग्रेसलेरिया होती है। तो ये किस में, आइसक्रीम और जेली में यूज की जाती हैं, जेलेडियम और ग्रेसलेरिया, ठीक है, माइक्रोब्स के ग्रो करने में और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज़। तो पूछा जाएगा पेपर में कि आइसक्रीम और जेलीज़ को बनाने में किसका यूज़ करते हैं, तो जेलेडियम और ग्रेसलेरिया का यूज़ करेंगे आइसक्रीम और जेली बनाने में और माइक्रोब्स को ग्रो करने में। इसके बाद क्लोरेला पूछा जाएगा। क्लोरेला क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरेला क्या होता है बेटा, क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला में क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन होती है, और ये क्या होती है, फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगी जो स्पेस ट्रैवलर्स होंगे। तो अब देखिए एल्गी को कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा और ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा भी एग्जाम्पल हमने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स। ग्रीन एल्गा कौन कौन से हैं, वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स बताया था कॉलोनियल होता है, यूलोथ्रिक्स बताया था फिलामेंटस होता है ग्रीन एल्गा। इसके बाद बताया थे ब्राउन एल्गा के लिए फार्मूला बताया था LED, तो ई की जगह F मान लेंगे। तो लैमिनेरिया फिक्कस डिक्टियोटा LED, लैमिनेरिया फिक्कस डिक्टियोटा,
लैमिनेरिया, फिकस, डिक्टियोटा क्या हो जाएंगे ये? ब्राउन एल्गी। पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया ये क्या हो जाएंगे बेटा? रेड एल्गी। पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। चलो शुरू से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हमने बता दिया। जेलेडियम और ग्रासिलेरिया किस में यूज होंगे? माइक्रोब्स के डेवलप में और प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम और जेली। इसके बाद क्लोरेला क्या है? रिच प्रोटीन सोर्स होता है। यूनिसेलुलर एल्गी है। जो स्पेस ट्रैवल्स होते हैं वो इनका बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरेला भी बता दिया अभी। और जिलेडियम और ग्लेसलेरिया बता दिया। एल्जिन क्या है? ब्राउन एल्गी। काराजिन क्या है? रेड एल्गी। तो ये क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स कौन कौन से होते हैं? एल्जिन, ब्राउन एल्गा, काराजिन, रेड एल्गा। एल्जिन, ब्राउन एल्गा, काराजिन, रेड एल्गा। तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। बहुत तरीके से यूजफुल होती हैं एल्गी। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो यानी कि टोटल हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? एल्गी के द्वारा किया जाता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो फोटोसिंथेटिक के साथ साथ क्या करेंगे? इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन का लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फ्रॉम बेसिस ऑफ फूड साइकिल और एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या ये फूड का मेन सोर्स होते हैं। मैनी स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, और पोरफायरा हमने क्या बताया बेटा? रेड एल्गा होता है। लैमिनेरिया और सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज मैरान एल्गा यूज्ड फॉर फूड। तो फूड के लिए कौन कौन से? पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम तो किसके लिए यूज उपयोग होंगे? ये फूड के लिए। सर्टेन मैरान एल्गा जैसे कि ब्राउन एल्गी, एल्जिन, रेड एल्गी, काराजिन ये क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड होते हैं, अभी बता दिया। तो आइसक्रीम और जेलीफिश जेली बनेगी किससे? जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से। क्लोरेला क्या है? रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा। एग्जाम्पल बता दिए थे, क्लोरोफाइसी यूलोथ्रिक्स और ठीक है वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, और फियोफाइसी में एलईडी बताया था, लैमिनेरिया और फ्यूकस और डिक्टियोटा, और रेड एल्गी में पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बताएंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, फिर बताएंगे फियोफाइसी के बारे में, और इसके बाद फिर बताएंगे रोडोफाइसी के बारे में। फिर ये चार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है नीट के लिए। फ्लैजेला के नंबर पूछे जाएंगे किस में कितना है, तो इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको बेटा पसंद आया तो कमेंट्स में बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बेटा फिर आपसे वही बात कहेंगे कि नीट को छोड़कर, मतलब एनसीईआरटी को छोड़कर नीट के लिए कोई भी किताब आपके लिए उपयोगी नहीं है। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देंगे, जिससे आप वीडियो लगातार देखते जाएंगे।